अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमें बहुत सारी ईमेल्स आई, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा और पर्सनल रिक्वेस्ट भी की कि मैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में बताऊं। आजकल आपको पता है कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप है। कई फंड्स का बहुत अच्छा है, कईयों की दूरी है, कई बच्चे ब्रोकन होम से बिलोंग करते हैं। तो पेरेंट्स को बहुत समझ नहीं आ रही थी कि मैं अभी हाल ही में बहुत सारे स्कूल्स में गई और मैंने वहाँ जाके ये टॉपिक, बिकॉज स्कूल्स वालों ने बुलाया हुआ था, बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी। जूनियर स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, सीनियर स्कूल की नहीं। क्योंकि याद रखिए कि बच्चों की जो फाउंडेशन होती है ना पर्सनालिटी की, वो फर्स्ट 5 ईयर्स में डेवलप हो रही होती है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली इन्वायरमेंट उसका घर है और दूसरी एनवायरनमेंट है उसका स्कूल, क्योंकि बच्चों को प्ले ग्रुप में डाला जाता है। आपको पता है आजकल प्ले जिम्स बन गए हुए हैं, बच्चों की प्ले डेट्स होती हैं जो पहले ज़माने में नहीं हुआ करती थी। आजकल बहुत फास्ट मूविंग पेस हो गई है। तो बहुत सारे स्कूल्स ने कहा और वहाँ पेरेंट्स ने इसको बहुत सराहा और उन्होंने कहा कि तो आज हम आपको बताएंगे कि जब पेरेंट्स हैं तो उसमें फादर भी आता है, मदर भी आते हैं और सिबलिंग्स भी एक किस्म का आ जाते हैं। हम अपने बहन भाइयों को इग्नोर नहीं कर सकते। कई दफ़ा तो बच्चे सिंगल बच्चे होते हैं, सिंगल चाइल्ड होते हैं, उनकी परवरिश मुख्तलिफ़ तरीके से की जाती है। जब हम आपको पेरेंट चाइल्ड का बताते हैं तो हम बताते चलें कि सबसे पहले मदर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ फादर तो ब्रेड अर्नर है, उसने सुबह अपने काम पे जाना है, शाम को उसने वापस आना है। पढ़ाई किसने देखनी है? माँ ने देखनी है। उसको अच्छे बुरे की तमीज़ तहज़ीब किसने सिखानी है? माँ ने सिखानी है। बिकॉज़ बच्चे का पहली तरबियत, पहला घर उसकी माँ होती है और वही सब कुछ करती है। बाप का भी फ़र्ज़ है, सिर्फ़ ये नहीं कि वो पैसे दे, हाँ उसकी तरबियत में उसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारी मदर्स कई होती हैं पोजेसिव, क्योंकि उनका अपना चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं गुजरा होता, या पोजेसिव होता है या इनसिक्योर होती हैं तो ओवर पोजेसिव हो जाती हैं। कहीं इनसिक्योर मदर्स हो जाती हैं, कहीं फेयरफुल मदर्स हो जाती हैं, कहीं अनएजुकेटेड मदर्स होती हैं। तो ये बहुत एम्फेसिस रखता है। याद रखिए पेरेंट्स, चाहे वो फादर हो या मदर हो, बच्चों के फ्रेंड्स बने। और फ्रेंड्स के अलावा एक और चीज़ है कि माँ या बाप में से एक को थोड़ा लीनियंट होना पड़ता है, एक को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। यानी बच्चे को अगर दोनों पेरेंट्स ही लीनियंसी दे देंगे तो बच्चा ख़राब भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो अगर फादर जो है वो सख्त है तो मदर थोड़ी सी लीनियंट हो, मगर इतनी भी नहीं। और मदर्स को ख़ास ख्याल भी रखना चाहिए कि बच्चों को, अक्सर बच्चे जब सो रहे होते हैं तो कहते हैं कि उनको स्टोरी सुनने का बहुत शौक़ होता है। बच्चे इमेजिनेटिव होते हैं, ड्रीम करते हैं, कई दफ़ा इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं और माँओं को पता नहीं होता। स्कूल से आएंगे कहेंगे मामा हमारे ये दोस्त, मदर्स यकीन कर लेंगी, मगर वो रियल में नहीं, वो इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं। क्योंकि जैसे कहा हम इमेजिनेटिव होते हैं। तो अक्सर औक़ात मदर्स क्या करती हैं कि बच्चों को रात को अगर स्टोरी सुना रही हों तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग देयर वर्ड्स, बिकॉज जब बच्चा सबकॉन्शियस, द चाइल्ड सबकॉन्शियस इज़ वेरी इनोसेंट। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, मासूम होता है, उसको नहीं पता होता अच्छे बुरे की तमीज़, तो उसका माइंड कोई ना कोई चीज़ पिक कर लेगा, क्योंकि बच्चे की अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। मेरे पास एक मदर आई थी जिसकी बच्ची 3 साल की थी और उसको नाइटमेयर्स बहुत आते थे। और नाइटमेयर्स सिर्फ सिंपल नहीं थे, सोते हुए चीखती थी, पूरी बॉडी उसकी वो टांगे मारती थी। तो मदर बहुत परेशान थी और परसिस्टेंट महीने डेढ़ से चले आ रहा था। अब बच्ची की कोई इतनी एज तो थी नहीं, 3 साल की थी। तो मैंने उसके साथ एक बहुत सिंपल चीज़ यूज़ की। मैंने उसको अपनी गोद में बिठाया और प्ले थेरेपी यूज़ की, सिंड्रेला, बिकॉज़ बच्चियों को कहानियाँ बहुत पसंद है, और फेरी यूज़ की। और फिर मुझे मतलब एक डायलॉग करके उसकी आंखों पे हाथ रखा, बच्चों जैसी मैंने आवाज़ की, मेरा बिहेवियर भी वैसे ही था। तो मुझे पता चला कि माँ उसको स्केरी सुनाती है स्टोरीज, जिसकी वजह से बच्ची के जहन में डर खौफ बैठ गया। जब हमने उसको फेरी से रिप्लेस किया और वो मदर से बातचीत की तो उसका डर खौफ सही हो गया। तो ये याद रखिए कि बच्चों को कभी डराना नहीं चाहिए। रीज़नेबल तरीके से उनसे बात कीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए। एक मदर का बच्ची को हक करना या बच्चे को हक करना, उसको स्माइल देना, पैट ऑन द बैक देना, सही तरीके से समझाना बहुत मायने रखता है। अक्सर औक़ात बच्चों को मदर से सेपरेट किया जा देता है तो वो सेपरेशन एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं बच्चे। तो ये भी ठीक नहीं होता। अगर मदर हर वक्त डांटती रहेगी तो बच्चा यूज्ड टू हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मियाना रवि रखा जाए। इसी तरह हमने ये देखा है कि फ़ादर की रिलेशनशिप बेटी के माल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो फादर्स जिन्होंने अपनी बेटी को सही केयर दी, सही प्यार दिया, समझाया और बाप का एक अपना रुतबा होता है वो रखा, वो जो है वो सही टाइम पे अपनी यूथ एज में आई और बड़े अच्छा आगे बढ़ी। लेकिन जिन बच्चियों को बाप का प्यार नहीं मिला उनकी यूथ भी अर्ली एज में आ गई और यूथ के अलावा वो बहुत ज़्यादा भटक गई। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स लड़ाई करते हैं और लड़ाई में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे को बोल जाते हैं और बच्चों के सामने लड़ते हैं। अगेन मैंने पहले कहा कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनके जहन पे एक छाप, एक इम्प्रेशन रह जाता है। तो हमें चाहिए कि अगर हमने लड़ना भी है तो आप कमरे में जाके लड़िए। आप एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, बच्चा सहम जाता है। अब बड़ा होकर बच्चा इनसिक्योर बन जाता है और अक्सर ये होता है कि बच्चे और बच्चियाँ इतनी सफ़र करते हैं कि जब उनकी मैरिज होती है तो वो वही चीज़ अपने बच्चों के अंदर करते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा होता है। तो पेरेंट को चाहिए कि वो कुछ टिप्स लें कि बच्चों को कैसे हमें एजुकेट करना चाहिए। अब ओवर पोजेसिव कहीं मदर्स इतनी लीनियंट हो जाती हैं, जैसे मैंने ओवर पोजेसिव मदर्स के बारे में बताया, तो बताऊँ कि कई मदर्स इतनी लीनियंट हो जाती है कि वो बच्चे को खुली छुट्टी दे देती हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, ट्रस्ट बहुत करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रस्ट ना करें, बच्चे को स्पेस दें, ज़रूर दें, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी ज़रूरी है। कई फादर्स ऐसे होते हैं कि वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं और बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते। जैसे स्पेशली जो लड़का है वो क्योंकि मेलहुड में होता है और फादर से एसोसिएट करता है तो वो अपने आप को बहुत करता है। एक बच्चा आया था जो बहुत एग्रेसिव हो रहा था और स्पेशली बाप की अटेंशन के लिए। तो बाप को जब मैंने बुलाया बातचीत के लिए तो बाप कहता है मैं तो हमेशा उसके साथ मौजूद होता हूँ, मैं तो 2-3 घंटे उसको दिन में देता हूँ। मैंने कहा आप जो 2-3 घंटे बच्चे को देते हैं क्या वो क्वालिटी टाइम है? क्वालिटी टाइम से मेरी मुराद है कि आप बुक ना पढ़े हों, फ़ोन पर बात ना कर रहे हो, ध्यान आपका कहीं और ना हो। आप अपनी फुल को ज़रूरी नहीं कि आप 3 घंटे दीजिए, आप आधा घंटा दीजिए, पौना घंटा दीजिए, 15 मिनट दीजिए, बट क्वालिटी टाइम दीजिए। फ़ोन को साइड पे रख दें क्योंकि हमारा फ़ोन भी हर वक्त कभी व्हाट्सएप, कभी मैसेजेस आते रहते हैं। आई थिंक 15 मिनट इंतज़ार हो सकता है, उसको साइड पे रख दीजिए और फुल ध्यान बच्चों पे दीजिए। उनके फ्रेंड बने, उनसे पूछें उनका दिन आज स्कूल में कैसा गुजरा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। कभी बच्चा रिलक्टेंट होगा या बच्ची रिलक्टेंट होगी बताने में। बच्ची माँ को ज़रा हो सकता है ज़्यादा जल्दी बता दे बीइंग फीमेल टू फीमेल, और बच्चा हो सकता है बाप को जल्दी बता दे बीइंग मेल टू मेल। लेकिन हमें फिर भी ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो पेरेंट्स को चाहिए कि एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखे, क्योंकि फादर जब एक डॉटर को हक करता है उसके अंदर से और डॉटर के अंदर से सेम हार्मोन सिक्रीट होती है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फादर डॉटर रिलेशनशिप, और जब मदर अपने बेटे को हक करती है तो उनके अंदर से सेम हार्मोन सिक्रीट होती है। सो मदर सन रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिबलिंग्स का, बिकॉज अक्सर ये होता है कि बड़े बच्चे को ज़्यादा अटेंशन दी जाती है, छोटे को नहीं दी जाती, तो वो छोटा बच्चा भी ना बच्चे से कंपेयर करना शुरू कर देता है। तो इस तरह छोटी छोटी टिप्स हैं। ये मेरी बुक है जो मेरी सेकेंड एडिशन है, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट्स, फादर डॉटर रिलेशनशिप और बहुत चीज़ें लिखी हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमें DM कीजिए या आप हमें मैसेज कीजिए या हमें ईमेल कीजिए, हमें कॉल कीजिए, तो आपको ये बुक भी हम आपके एड्रेस पे पोस्ट कर देंगे। तो इसी तरह बहुत सारे अगले टॉपिक्स के लिए इजाज़त दीजिए। कोई आपका सवाल हो तो पूछना ना भूलिएगा, बिकॉज़ आपके सवालों से ही हमें पता चलता है कि कितना आपको फ़ायदा हुआ, और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं और टिप्स को आप बांध लीजिए, बिकॉज़ ये टिप्स बहुत काम आती हैं। तो अगले तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।